राजनीति के दंगल से युवाओं की आक्रोश तक हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक पर अब हर खबर पर होगी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी4 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत महिला के बैंक खाते से निकाले गए लाखों रुपए का मामला हुआ दर्ज। थाने में दर्ज पीड़ित महिला शारदा शर्मा ने बताया, वह शिवाजी पार्क के 414 की निवासी है, जो काफी लंबे समय से यहीं रह रही है। 21 अक्टूबर को पीड़ित महिला के बैंक खाते से पैसे निकाले गए थे, तभी उसने एटीएम से 4000 रुपए निकलवाए थे। पीड़ित महिला का कहना है कि जब मैं पैसे निकलवा रही थी तो उसके पास 2 लड़के आए। उन्होंने कहा कि आंटी जी, इसमें पैसे नहीं है, निकलते समय चेक होते हैं, दूसरे में पैसे निकालते हैं। इस बात का झांसा देकर उन्होंने पीड़ित महिला का एटीएम बदल दिया और उनके खाते से 1,94,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित महिला को इस बात का पता तब चला जब वह 10 नवंबर को पैसे निकलवाने गई तो उनके पैसे नहीं निकले। उन्होंने चेक किया तो खाते में 28 रुपए शेष रह गए। पीड़िता ने इस मामले को लेकर शिवाजी पार्क थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैं किस तारीख को गई थी? शनिवार को, ये पीएनबी बैंक में। तो मैंने 4000 निकाले। मेरे पीछे 2 जने थे, मतलब पहले एक आया फिर दूसरा आया, और एक जो मेरे साथ में लेके गई थी, मतलब पड़ोस में से किसी को, कि मेरे भी सहारे के लिए, कि मेरा हाथ पकड़ ले, तबीयत खराब थी मेरी, तो मैंने इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय फूलनपुरी में मित्तल फाउंडेशन की ओर से दीपावली की छुट्टियों में बच्चों से रंगोली बनाना, दीपक सजाना सहित घर की सजावट को लेकर कार्य करवाए गए। फाउंडेशन की ओर से लगाई गई अध्यापक सुशील ने बताया कि मित्तल फाउंडेशन सरकारी विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, जिनमें कंप्यूटर, इंग्लिश क्लासेस और लाइब्रेरी करते हैं। बाकी छुट्टी के दिनों में सभी बच्चों को स्टोरी सहित घर के साथ सज्जा का कार्य सिखाते हैं। दीपावली की छुट्टी के दौरान सभी बच्चों को दीपक सजाना, रंगोली बनाना इत्यादि सिखाया गया है और इस दौरान लगभग 25 से 30 बच्चे उनके पास आते थे। सभी बच्चों ने दिल से यह काम सीखा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार, अलवर। अलवर जिले के अकबरपुर थाना अंतर्गत भगतपुरा में जमीन के मामले को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा। 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज अलवर के जिला अस्पताल में जारी है। पीड़ित ओमकार ने बताया कि उन्हीं के परिवार के भाई के लड़के रमेश और छोटा ने उनके घर पर 1 बीघा जमीन को लेकर हमला कर दिया। पीड़ित का यह कहना है कि उन्होंने रमेश को 10 महीने पहले 50,000 रुपए दिए थे, वही पैसे पीड़ित उससे मांग रहा था। उन्होंने पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मेरी 1 बीघा जमीन पर जोतने के लिए खेत पर आ गए। दूसरे पक्ष के उनको मना किया तो उन्होंने लाठी डंडों में फर्शी से उन पर हमला कर दिया, जिसमें ओमकार व उसका भाई बेटा शिवलाल दोनों घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत अकबरपुर थाने में दी, तब पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
मामला यही है साहब, मैं पैसा मांगो उनसे और 13 साल हो गए आज भी नहीं दिया पैसा। 50,000 रुपया बच्ची का लगाया है मैंने, उसके छोटा वाला बहू का। अब वो जमीन जोतवा, वो पैसा तो इससे सिमड़ का जमीन और जोतांगे भी, वो नु भी बात हो है साहब। कितनी जमीन को लेकर झगड़ा हुआ? एक बीघा का। 1 बीघा का। हाँ, पैसा भी खागा और जमीन भी और जोता एक भी वो। कितने पैसे थे आपको? 50,000। किसको दिया आपने? रमेश को। हमला करने वाले कौन कौन थे? रमेश और वो छोटे भाइयों को। छोटन। कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग थे हमला करने वाले? हमला में दो हुए, 2 बाप बेटा हम बस 4 यहाँ, और गांव नहीं है सब। किस चीज से हमला किया? झूठ के बोलो, मैं गांव। किस चीज से हमला किया बाबा? फरसी कट्टा। मैं हथियार जाओ तो घर पे आ गया। अब खा लो, कहाँ बताओ, घर छोड़। और कितने 2 किलोमीटर चल रहे, घर पे ही आ गया भगतपुर। जब आपका नाम क्या है? ओमकार। और इनका जो घायल है? शिवलाल। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। राष्ट्रवादी कोई मार्ग के मध्य निर्माणाधीन ओवरब्रिज का कार्य कुछ लोगों ने अपनी खातेदारी जमीन बताकर रुकवा दिया था। इस पर तहसीलदार जुगिता मीना, पीडब्ल्यूडी एईएआरडी मीना व अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और तहसीलदार जुगिता मीना ने बताया कि राजगढ़ शहर में ओवरब्रिज का कार्य चल रहा था। फरवरी 2024 तक पूरा होना था। बीच में किन्हीं खातेदारों ने आकर अपनी खातेदारी की जमीन बताकर ओवरब्रिज के कार्य को रुकवा दिया और कहा कि यह रोड हमारी खातेदारी भूमि में बनाया जा रहा है। इसकी पूर्व में भी पैमाइश करवा कर से समझा दिया गया। उक्त खातेदारों ने या तो किसी के बहकावे में या कोई रिकॉर्ड देख लिया, जिसकी वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। शुक्रवार को उन्हें मौके पर पहुंचकर पैमाइश करवाकर निशानागत लगवाकर खातेदारों को संतुष्ट किया गया और रेलवे वालों को यह कह दिया गया कि अपने ओवरब्रिज का कार्य सुचारू रूप से शुरू कर दें। इस दौरान कानूनों को पटवारी, पुलिस, जाप्ता सहित अन्य लोग मौके पर मौजूद रहे। राजगढ़ शहर में रेलवे ओवरब्रिज का काम चल रहा था। ये काम फरवरी 2024 तक पूरा होना था। बीच में किन्हीं खातेदारों ने आकर के ऑब्जेक्शन कर दिया कि ये जो रोड है ये हमारी खातेदारी भूमि में बनाया जा रहा है। इनको पहले भी पैमाइश करके समझा दिया गया था, लेकिन इन्होंने पता या तो किसी के बहकावे में या अन्य कोई रिकॉर्ड देख लिया, इसकी वजह से ये संतुष्ट नहीं थे। तो आज पुनः आकर के दोबारा से निशानात लगाए गए और इनको संतुष्ट किया। संतुष्ट नहीं हुए तो कई अन्य तरीके भी अपनाए, लेकिन अंत में ये संतुष्ट हो गए और रेलवे वालों को कह दिया है कि ये अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। बस इतना ही मामला था और इसके अलावा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में आवारा पशुओं के खुले भ्रमण करने से आमजन परेशान हो रहे हैं। वहीं दर्जनों घटनाएं घटित होने के बावजूद इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने के आदेश हवाई हो रहे हैं। नागरिकों ने बताया कि कस्बे में सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं के मुख्य बाजारों सहित मोहल्लों में खुले विचरण करने से लोग भयभीत हो रहे हैं। उन्होंने बताया इन खुले विचरण कर आवारा पशुओं द्वारा सैकड़ों लोगों को दिव्यांग बनाने के साथ टक्कर मारकर मौत की गोद में सुलाया जा चुका है, लेकिन इन्हें पकड़कर बाहर छोड़ने का काम नहीं करने से इनकी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। कस्बे के प्रबुद्धजनों ने बताया पालिका प्रशासन से आवारा पशुओं को पकड़कर बाहर छोड़ने की मांग की है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं बहुरानी ब्रांड, पहचान स्वाद और शुद्धता की। अलवर शहर से सूचना मिली कि गांव दादर बिहार में कुछ जुआरी जुआ खेल रहे हैं। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो जुआरी पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने मौके पर 12 लोगों को पकड़ा और थाने पर लेकर आई। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 लाख 27,000 की राशि जब्त की गई है और थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी के नाम संजय, भारत, श्रीराम, कमल, राम, वीरेंद्र, सबनंद, गरुदीन, सरवण, सुरेंद्र, सूबेदार, सुरेश, इनमें से 6 आरोपी अलवर के हैं और 6 नौगावा के रहने वाले हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। इनको गिरफ्तार कल 10 तारीख को मुखबिर की सूचना पर
गांव दादर के हार से 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 2,27,000 रुपए जुआ राशि जब्त की गई है, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका क्या नाम बताया सर? नाम क्या? है। जुए खेलते हुए कुल 12 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें संजय, भारत, श्रीराम, कमल, वीरेंद्र और गबरुद्दीन, स्वर्ण सिंह, सुरेंद्र, सूबेदार, सुरेश वगैरह, जिनको गिरफ्तार किया गया था जुआ खेलते हुए। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। अलवर विधानसभा चुनाव मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और अवैध रूप से पटाखे के ऊपर कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत सदर थाना पुलिस ने शालीमार के पास अवैध रूप से पटाखे बेच रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थाने के थाना प्रभारी दिनेश चंद्र ने बताया कि मुखबिर से यह सूचना मिली कि शालीमार के पास एक युवक अवैध रूप से पटाखे बेच रहा है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे युवक पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने युवक को मौके पर पकड़ा और थाने पर लेकर आई। आरोपी के नाम सागर सैनी पुत्र कपूर सैनी, जाति माली, निवासी तिजारा फाटक, यादव नगर, थाना शिवाजी पार्क का रहने वाला है, जिसके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन पटाखों की कीमत 1,20,000 रुपए की कीमत है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई कर दी है। कल प्रतिबंधित पटाखों को ले जाते हुए सागर सैनी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से विभिन्न किस्म के पटाखे, प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1,20,000 रुपए है, जिसमें कहाँ से गिरफ्तार किया गया? शालीमार के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं क्योरवेल डायग्नोस्टिक सेंटर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जयराम जाटव के समर्थन में पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान के साथ में ककराली में रायवाका शहीद अन्य गांवों से रोड शो किया, जहां बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के अलावा सर्व समाज के युवक और गणमान्य जन भी मौजूद रहे। पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मंत्री टीकाराम जूली ने मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया है। कई जगह कब्रिस्तान की भूमि को उन्होंने भूमाफियाओं को हड़पने में सहयोग किया है। इसलिए बार बार इस विधानसभा में समाज के लोग इस तोहिन का बदला भाजपा को समर्थन करके लेंगे। उधर भाजपा के प्रत्याशी जयराम जाटव ने बताया कि इस बार जनता ने कांग्रेस को बदलने का मन बना लिया। 6 तारीख को 6 नवंबर को लास्ट टाइम जो था, उस टाइम मैंने फार्म भरा है। अलवर जिले में जो 6 विधानसभाओं के लगभग लोग इकट्ठे बुला के इसने भीड़ जुटाने काम किया है। इसने नरेगा की लेबर को बुलाया है, लालच दे के बुलाया है और उन लोगों को बुला करके कोशिश की। बहुत बार जन समूह आ गया, वहाँ गोल्डन बाग में बिठा कर की रैली के रूप में लाए नहीं, लाए तो पता चल जाता। और ये रोना क्यों है? खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। राजनीति के दंगल से युवाओं के आक्रोश तक, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आम जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ मूल मंत्र है निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता। देखिए सिर्फ एक खुशी पर अब हर खबर पर होगी नजर। कार्तिक मास के दीपोत्सव का त्योहार को लेकर इस बार मालखड़ा उपखंड क्षेत्र पर प्रत्येक पर्व में खुशी, उल्लास और उमंग देखने को मिल रहा है। जहां मुख्य बस स्टैंड पर खरीदारी के लिए आसपास गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर स्टैंड पर जाम की स्थिति हो गई है। जहां सूचना पाकर मालखड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया। एएसआई जगदीश प्रसाद का कहना है, मालखड़ा स्टैंड पर बड़ी संख्या में
सामग्री खरीदने आ रहे हैं। इसको लेकर बस स्टैंड पर यातायात सुचारू रूप से संचालन के लिए व्यवस्था की गई है। वही श्रद्धालु केदार शर्मा का कहना था कि मालाखेड़ा क्षेत्र में इस बार दिवाली का त्योहार पर हर्ष और उल्लास और खुशी का माहौल है, जहां बड़ी संख्या में लोग बाग लक्ष्मी पूजन के लिए सामग्री खरीदने आ रहे हैं। मालाखेड़ा क्षेत्र के कोठारी का बास में मीणा समाज की महिलाओं ने भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव से मुलाकात की और इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा पर एक तुरंत से गीत भी जोड़ दिया। इस मौके पर मौजूद बहुत सी महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 25 नवंबर को मतदान करने का आश्वासन भी दिया। भाजपा विधायक जयराम जाटव ने बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद दिया। वहीं यह भी बताया कि इस क्षेत्र में जो भी समस्या होगी उसकी प्राथमिकता से हल किया जाएगा। महिलाओं ने गीत गाकर बीजेपी के लिए नृत्य भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के निवासी मूलचंद टेकवाल को भारत सरकार रेल मंत्रालय ने सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया है। डिप्टी डायरेक्टर रेलवे रजनी की ओर से जारी पत्र में उत्तर रेलवे के जनरल मैनेजर को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है। भारत सरकार रेल मंत्रालय के जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति में मूलचंद टेकवाल को मनोनीत किया गया। इस बाबत संबंधित सभी कार्यालय को सूचना प्रेषण कर अवगत कराने का दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी सुल्तान सिंह पालीवाल ने कार्यालय उद्घाटन व संकल्प पत्र का किया विमोचन। सुल्तान पालीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं तिजारा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाऊंगा और भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। कांग्रेस और भाजपा जातिवादी के राजनीति पर चुनाव लड़ रही है। जनता सब कुछ जान चुकी है। कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का खुला नृत्य हुआ। इस कार्यक्रम में अनिल कुमार जाटव, मोहिताज सोरेश, बनवारी लाल, डॉक्टर ठाकुर सिंह पालीवाल, धर्म सिंह, धर्मेंद्र सिंह पालीवाल, राहुल पालीवाल, वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष गुलशन अनिल, सुरेश ताराचंद जगरा, अनिल रोहिताज आदि कार्यक्रम में लोग मौजूद रहे। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे को जनता पे भरोसा था और है कि जनता से जैसा और उम्मीदवार धार्मिक उन्माद में धार्मिक बातों पर या जातिवाद पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मांगा है। मेरा मानना है कि जनता को अभी थोड़े समय में ये पता पड़ जाएगा कि ये लोग जो अरबों रुपया लगा रहे हैं तो वो जनता से ही निकलेगा, जनता से ही निकालने की ये कोशिश करेंगे। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। और ये सब लोग जो ढोंग रख रहे हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं कि इनको किसी प्रकार से जनता की सुविधाओं से बुनियादी। यदि जनता ने आपको मौका दिया तो क्या विकास के मुद्दे रहेंगे? मेरे द्वारा जो संकल्प पत्र में 32 बिंदु दर्ज किए गए हैं, वो संकल्प पत्र में सारे विकास के बिंदु हैं जो तिजारे की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि मुझे जनता ने मौका दिया तो इन कार्यों को मैं 5 साल में पूरा करने का आज संकल्प लेता हूं। यही मेरा प्रण है और इसी के संदर्भ में और इसी के साथ मैं जनता से वोट चाहने की अपील करता हूं। कस्बे में दीपावली के त्योहार को लेकर बाजारों में दिखी रौनक, वहीं मिठाइयों की दुकान पर लगी भीड़। सुबह से ही लोग बाजारों में दीपावली के सामान में मिठाई खरीदते हुए नजर आए हैं। वहीं गेंदों के फूल में 180 रुपए किलो तक बाजारों में बिक रहे हैं। इधर जोधपुर स्वीट्स की संचालक गोपीराम ने बताया कि अब की बार दीपावली पर मिठाइयों की कोई खास बिक्री नजर नहीं आई। हर बार दिवाली को अब की बार दिवाली में काफी मादा देखी रही है। इधर प्रभु जी स्वीट्स के संचालक कालू सैनी ने बताया कि बाहर के कारीगरों द्वारा नई नई डिजाइन की मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। यह दिवाली के त्योहार को लेकर ऐसी कोई खास बिक्री नहीं है। तो लोग इधर उधर सजावट के सामान खरीदारी कर रहे हैं। वह विनी सदर बाजार के संचालक नारी ने बताया कि लोग सजावट के सामान जोर जोर से खरीद रहे हैं। अब की बार पानी से चलने वाले दिए की सबसे ज्यादा मांग हो रही है। सदर बाजार के मालिक
और मिनी सदर बाजार में सभी कस्टमरों का और पत्रकारों का वेलकम। और मैं यहाँ बहुत अच्छे आइटम, फैंसी आइटम बेचता हूँ और जो कस्टमरों की भीड़ लगी रहती है हर साल। होली, दिवाली, राखी, छतरी वगैरह जो भी है। आपके दिवाली पे क्या नए आइटम आए हैं? नए आइटम बहुत आए, डेकोरेशन के बंदरवाल, बेल, काफ़ी आइटम है। एक वो पानी वाले दिए की क्या मांग हो रही है? बहुत अच्छी डिमांड है।